सीईटी 12वीं लेवल की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। सारे के सारे प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित है। आपको पूरा वीडियो देखना है और लास्ट में कमेंट करना कितने आपके सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको कम समय में ज्यादा प्रश्न करवाया जाए और इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। पहला देखिए, राजस्थान का कौन सा नगर पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट है? बताएंगे भारतीयों, राजस्थान का कौन सा नगर पाकिस्तान के दोस्तों सबसे अधिक निकट है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीगंगानगर। ठीक है ना, श्रीगंगानगर दोस्तों क्या है, पाकिस्तान के सबसे अधिक निकट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, पूछ लेकर कि राजस्थान का कौन सा नगर पाकिस्तान के सबसे अधिक निकट है, वो आपका जाएगा श्रीगंगानगर। अगला देखिए, लोनी नदी का पानी कहां तक मीठा है फिर खारा हो जाता है? वेरी इंपोर्टेंट बताएंगे दोस्तों, लोनी नदी का पानी कहां तक मीठा रहता है फिर दोस्तों क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो देखिए, फड़ौदी जोधपुर तक, बालोतरा बाड़मेर तक, रोहित लोनी तक, यहाँ दोस्तों सांबर जयपुर तक। बताएंगे बार सभी सारी कमेंट कीजिए। लोनी नदी का पानी दोस्तों कहां तक मीठा है, बाद में खारा हो जाता है। दोस्तों क्लास आप सभी के लिए रामबाण रहने वाली, इसलिए क्लास को पूरा देखेगा। तो यहाँ पर आपका जाएगा बालोतरा बाड़मेर तक। ठीक है ना, बालोतरा बाड़मेर तक क्या रहता है, लोनी का पानी मीठा रहता है, बाद में आगे जाके जो खारा हो जाते हैं। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते, तीसरा देखिए, खारे पानी की कावो झील किस जिले में? बताएंगे भारतीयों, खारे पानी की झील कौन सी दोस्तों, कावो झील। कावो झील कौन से जिले में? दोस्तों आप सभी के लिए एक चैलेंज है, अगर आप 30 में से 25 प्लस सही करते हो, ठीक है ना, 30 में से 25 प्लस सही करते हो तो मैं मानूंगा आपकी तैयारी शानदार है। कौन कौन करता है अब बताओ? राजस्थान में साथियों, खारे पानी की कावो झील कहां पर है? बीकानेर में, सीकर में, जैसलमेर में, टोंक में। सभी सारी कमेंट कीजिए। कावो झील कहां पर है दोस्तों? बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो। कहां पर? जैसलमेर में। ठीक है ना, ये दोस्तों क्या है, खारे पानी की झील है, मीठे पानी की नहीं है। कावो झील कहां पर? जैसलमेर जिले में से बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए चौथा देखिए भाई, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। बताएंगे भारतीयों, दोस्तों खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि कहां पर पाई जाती है? झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में, सीकर में। बताएंगे भारतीयों, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की दोस्तों परंपरागत विधि कहां पर पाई जाती है? तो ये आपका आ जाएगा जैसलमेर में। ठीक है ना, ये भी कहां पर हो जाएगी दोस्तों, जैसलमेर में पाई जाती है। और कावो झील कहां पर है? वो भी जैसलमेर में, खारे पानी की। यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। चलिए पांचवा देखिए, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? बताएंगे भारतीयों, जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं? जंगल की सुंदरता भी कहते हैं, जंगल की आग भी कहते हैं। तो बताएंगे भारतीयों, पलाश को कहते हैं, खेजड़ी को, नीम को, या दोस्तों पारस पीपल को। बताएंगे भारतीयों, दोस्तों राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका जाएगा पलाश। ठीक है ना, पलाश क्या होता है, जंगल की ज्वाला होता है, जंगल की सुंदरता होता है, जंगल की आग होता है। चलिए आगे अगला देखिए भाई, छठा प्रश्न सामने क्या पूछा, देखिए, निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य नहीं है? बताएंगे भारतीयों, दोस्तों इन 4 जिलों में से, ठीक है ना, इनमें से दोस्तों किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य नहीं है? तो देखिए, कोटा में, बूंदी में, धौलपुर में, हनुमानगढ़ में। सभी सारी कमेंट कीजिए। निम्न में से किस जिले में सानी कोई राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य नहीं है? वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहां पर? अभी हनुमानगढ़ में। ठीक है ना, हनुमानगढ़ में सानी क्या है, न तो कोई राष्ट्रीय उद्यान है और न कोई दोस्तों राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना। ठीक है ना, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए सातवां देखिए, सातवां ऑप्शन आपके सामने कामधेनु योजना का संबंध है। दोस्तों योजना बहुत इंपोर्टेंट होती है, योजना बार बार आती है। ठीक है ना, एकदम की फेवरेट होती है योजना। तो बताएंगे बात, जो कामधेनु योजना का संबंध किससे है? पशु सुधार से है, कृषि सुधार से, पशु प्रजनन से, या दोस्तों गोवंश सुधार में सहायता से। बताएंगे भारतीयों, दोस्तों कामधेनु। ठीक है ना, आप दोस्तों पर्यावरण संबंध किससे है? कामधेनु आप सभी को होता है। ठीक है ना, आप ऐसे भी आंसर बता सकते हो। तो दोस्तों कामधेनु योजना का संबंध किससे हो जाएगा? सभी सारी कमेंट कीजिए, बिल्कुल सही कमेंट करो। आपने सही आई को लगाया। ठीक है ना, गोवंश सुधार से। ठीक है ना, कामधेनु किससे दोस्तों पर्यावरण संबंध होता है? गाय का होता है, कामधेनु भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो गोवंश सुधार और सहायता से दोस्तों कामधेनु योजना का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। ठीक है ना, दोस्तों काफी क्वेश्चन क्या करते हो, अपने आई को से हल कर सकते हो। चल आगे बढ़ते, अगला देखिए, 8 ऑप्शन सामने देखिए, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है? बताएंगे भारतीयों, दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान का सबसे व्यस्तम है? वहां पर क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो देखिए NS12, NS116, NS8, NS76। सभी सारी कमेंट कीजिए। दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा, NS8। ठीक है ना, NS8 दोस्तों क्या है, सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। साथ साथ में कमेंट कीजिए ताकि अपनी खुद की तैयारी कैसे आप खुद को मालूम हो सके। और क्या करना है दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कीजिए। अब देखिए, राज्य में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? दोस्तों मिट्टी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सारी सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, नागौर में, भरतपुर में। सभी मेरे साथी कमेंट कीजिए। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? बाड़मेर में। ठीक है ना, मुल्तानी मिट्टी सबसे अधिक कहां पर पाई जाती है दोस्तों? बाड़मेर में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। बाड़मेर कौन कौन बता रहा है? चले आगे बढ़िए, अगला देखिए भाई, 10वां आपके सामने क्या उसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे सारे क्या दोस्तों किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए। तो बताइए, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना किस देश की सहयोग से की गई है? बताएंगे भारतीयों, केंद्रीय कृषि फार्म दोस्तों कौन सा? सूरतगढ़, जो कि गंगानगर में। तो दोस्तों इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? रूस के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से, जापान या दोस्तों चीन।
सभी सारी कमेंट कीजिए। दोस्तों सूरजगढ़ कृषि फार्म की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? वो आपका जाएगा रूस के सहयोग से, ठीक है ना। रूस देश के सहयोग से की गई दोस्तों इसकी स्थापना। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते अगला देखिए 11 ऑप्शन आपके सामने। लसाड़िया का पठार किस जिले में? दोस्तों बार बार आने वाला क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है ना। लसाड़िया का पठार कहां पर है? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में? बताएंगे बातियों लसाड़िया का पठार कहां पर है? बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो, उदयपुर में, ठीक है दोस्तों। कहां पर है लसाड़िया का पठार? उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। लसाड़िया का पठार कहां पर है दोस्तों? जयसमंद झील के पूर्व में। कहां पर दोस्तों? उदयपुर में। अगला देखिए अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहते हैं? बताएंगे बातियों राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? बताएंगे राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ को, गागरोन दुर्ग को, भटनेर को, या दोस्तों सोंडलगढ़ को? बताएंगे सभी सारी कमेंट कीजिए, सभी का कमेंट आना चाहिए दोस्तों। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं दोस्तों? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। इसको दोस्तों भैंसरोड दुर्ग को कहते हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, ठीक है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वां की। 13 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है कि राजस्थान के किस किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया था? बताएंगे बातियों दोस्तों राजस्थान के कौन से किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया था? जयगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, नाहरगढ़ में, या गागरोन में? सभी सारी कमेंट कीजिए। एक जैसे 9 महल कौन से किले में दोस्तों जो निर्माण करवाया गया था? तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा? नाहरगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। नाहरगढ़ दुर्ग में दोस्तों एक जैसे 9 महल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। एक जैसे 9 महल अंदर चला जाए आदमी तो गुम हो जाए अंदर, ठीक है ना, कि मैं कौन सा दरवाजे से आया था। अगला देखिए सर्वोदम सद्भाव का प्रतीक धर्मस्तूप किस जिले में? बताएंगे बातियों सर्वोदम सद्भाव का प्रतीक दोस्तों धर्मस्तूप किस जिले में? तो देखिए धौलपुर में, सीकर में, बीकानेर में, चूरू में? सभी सारी कमेंट कीजिए। बताएंगे बातियों सर्वोदम सद्भाव का प्रतीक धर्मस्तूप किस जिले में? तो ये दोस्तों आपका है चूरू में, ठीक है ना। कहां पर दोस्तों? धर्मस्तूप चूरू में स्थित है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। वेरी गुड, डी कमेंट कौन करा? वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही शानदार। अगला देखिए क्या पूछ रहा है? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? वेरी इंपोर्टेंट, बताएंगे विद्यार्थियों सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन साथियों चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान पधारे थे? तो देखिए महाराणा प्रताप सिंह के शासनकाल में, राणा सांगा के शासनकाल में, राणा कुंभा या पृथ्वीराज चौहान? बताएंगे बातियों दोस्तों सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये आपके दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान पधारे थे सूफी संत, ठीक है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, वेरी गुड। चलिए 16वां देखिए भाई अगला प्रश्न आपको सामने पेश से देखिए मेवाड़ राजघराने के कुल देवता का नाम बताइए। बताएंगे बातियों दोस्तों मेवाड़ राजघराने के कुल देवता का नाम बताना है। तो देखिए गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, एकलिंग जी, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जब मेवाड़ की बात आती है तो अपन को क्या आते हैं दोस्तों? एकलिंग जी तो याद आते हैं ना। तब आपने महाराणा प्रताप के एपिसोड देखे होंगे, वहां पर क्या करते हैं? जय एकलिंग जी, जय मेवाड़। तो आपका जाएगा दोस्तों कौन सा? एकलिंग जी, ठीक है ना। दोस्तों मेवाड़ राजघराने के कुल देवता कौन थे? एकलिंग जी। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों एकलिंग जी। अगला देखिए 17 प्रश्न आपके सामने। बीते चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहां स्थित है? बताएंगे बातियों दोस्तों बीते चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहां पर है? नवलगढ़ में, बूंदी में, मंडावा में, कोटा में? सभी बातें कमेंट कीजिए। दोस्तों बीते चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपकी बूंदी में, ठीक है। कहां पर दोस्तों? बूंदी में, ध्यान रखना चित्रशाला बहुत इंपोर्टेंट है। कहां पर दोस्तों? बूंदी में स्थित है। चलिए 18वां देखिए भाई नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है आपके सामने देखिए कि किस त्योहार पर समय वृक्ष की पूजा की जाती है और लीलटास पक्षी का सुप्रदर्शन माना जाता है? बताएंगे बातें वेरी इंपोर्टेंट है, काफी बच्चों को नहीं आ रहा होगा। बताएंगे साथियों किस त्योहार पर साथियों समय वृक्ष की पूजा की जाती है और दोस्तों लाल टांस पक्षी को क्या माना दोस्तों? उसका शुभ दर्शन माना जाता है। तो देखिए दशहरा को, शरद पूर्णिमा को, धनतेरस को या रूप चौदस को? बताएंगे भाई कौन सा ऑप्शन राइट है? बिल्कुल सही कमेंट करें, क्या बात है। कब दोस्तों? दशहरे को, ठीक है ना। दोस्तों दशहरे को समय वृक्ष की पूजा की जाती है और दोस्तों लाल टांस पक्षी को शुभ दर्शन माना जाता है, ठीक है ना। उसका दर्शन हो जाए उस पक्षी का लाल टांस का तो अपना क्या दोस्तों दिन पूरा एकदम सही जाता है, ऐसा अपने को लगता है, शुभ दर्शन माना जाता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चले आगे बढ़िए अगला देखिए भाई अगला प्रश्न 19वां देखिए मादलिया नामक आभूषण पहना जाता है। दोस्तों मादलिया नामक आभूषण कहां पर पहनते हैं? भुजाओं पर, ललाट पर, कलाई पर या गले पर? सब सारी कमेंट कीजिए। मादलिया कहां पर पहनते हैं दोस्तों? मादलिया जो गले का आभूषण है, ध्यान रखना कहां का आभूषण है दोस्तों? मादलिया गले का आभूषण है, ठीक है ना। तीमणिया है, मादनिया है, कहां पर पहनते हैं? गले में पहनते हैं। चलिए अगला देखिए भाई 20वां प्रश्न सामने इस प्रकार देखिए सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सस्सई किस भाषा में लिखी? दोस्तों सूर्यमल मिश्र की रचना कौन सी? वीर सस्सई, ठीक है ना। वीर सस्सई किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्र की। तो दोस्तों वीर सस्सई किस भाषा में लिखी थी? डिंगल में, प्राकृत में, संस्कृत में, पिंगल में? सभी सारी कमेंट कीजिए। वीर सस्सई को दोस्तों सूर्यमल मिश्र ने किस भाषा में लिखा था? तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा में दोस्तों लिखा था? डिंगल भाषा में लिखा था। ऑप्शन ध्यान रखना वीर सस्सई, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला देखिए भाई राजस्थान में द्वितीय रोपवे कहां स्थापित किया गया? बताएंगे भारतीयों दोस्तों राजस्थान में दूसरा रोपवे कहां पर लगाया गया? अगर पहले की बात की जाए तो वो आपका दोस्तों सुंदा माता जालौर में स्थापित है। अब पूछा दोस्तों दूसरा कहां पर लगाया गया है? तो देखिए अजमेर में,
उदयपुर में, पुष्कर में, जयपुर में। बताएंगे बातियों राजस्थान का दूसरा रोपवे कहां पर है? आपका हो जाएगा उदयपुर में, ठीक है ना, उदयपुर में। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना। पहला रोपवे कहां पर है? सुंदा माता जालोर। दूसरा कहां पर है? उदयपुर में। चलिए आगे बढ़िए, अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किस जिले में की? अगला देखिए, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किस जिले की? अगला देखिए, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? बताएंगे बात, सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय का क्या मतलब होता है? दूसरे देश के साथ सीमा, ठीक है ना, और अंतरराज्य का मतलब दूसरे राज्य के साथ। तो बताएंगे बातियों कि जिले की सीमा दोस्तों दूसरे देशों के साथ सबसे अधिक लगती है। बाड़मेर की, श्रीगंगानगर की, जैसलमेर की, बीकानेर की। सभी सारी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा? जैसलमेर की, ठीक है ना। जैसलमेर की दोस्तों क्या है? जैसलमेर की सीमा दोस्तों सबसे अधिक लगती है पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला दोस्तों जैसलमेर। चलिए आगे बढ़िए भाई, सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा? जैसलमेर। अगला देखिए, अजमेर की नाग पहाड़ियों से अन्ना सागर झील से कौन सी नदी निकलती है? बताएंगे बातियों दोस्तों, अजमेर की नाग पहाड़ियों से अन्ना सागर झील से कौन सी नदी निकलती है? अगर पूछ लेना कि नाग पहाड़ियों से किस नदी का जो उद्गम होता है, बिल्कुल ये भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, चंबल का, बनास का, माई का, लोनी का। सभी सारी कमेंट कीजिए। अजमेर की नाग पहाड़ियों से दोस्तों अन्ना सागर झील से कौन सी नदी निकलती है? वो आपकी हो जाएगी लोनी नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? लोनी नदी निकलती है। और लोनी का उद्गम स्थल कौन सा है? अजमेर की नाग पहाड़ियां। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए भाई, अगले ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, देखिए राजस्थान के किस जिले में? अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले में वनों का न्यूनतम क्षेत्रफल है? दोस्तों सबसे कम वन कहां पर है? नागौर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, चूरू में। सभी सारी कमेंट कीजिए। सबसे दोस्तों कम है जो क्षेत्रफल में वन कहां पर पाए जाते हैं? वो आपके दोस्तों चूरू में, ठीक है ना। सबसे कम वन कहां पर है? चूरू में। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना। न्यूनतम दोस्तों वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चूरू जिला आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते, 25वां देखिए, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरे का पूरा आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कभी भी दोस्तों क्या आपके काम आने वाली चीजें। और सीटी के लिए रामबाण सिंह वाला क्लास, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा और खुद का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए, सरिस्का और रणथंभौर निम्न में से किस जानवर के लिए? अगला देखिए, सरिस्का और रणथंभौर निम्न में से किस जानवर के लिए सुरक्षित है? बताएंगे बातियों दोस्तों, सरिस्का और रणथंभौर ये दोस्तों किस जानवर के लिए सुरक्षित है? शेर के लिए, हिरण के लिए, भालू के लिए, बाघ के लिए। बताएंगे बातियों, सरिस्का और दोस्तों रणथंभौर अभ्यारण्य किस जानवर के लिए सुरक्षित है? तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा? बाघ के लिए, ठीक है ना। बाघ के लिए दोस्तों सुरक्षित है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे पूछ लेते हैं भाई कौन सा किसके लिए सुरक्षित है, तो ये आपको हो जाएंगे बाघ के लिए। अगला देखिए, महाराणा राज सिंह ने किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? बताएंगे बातियों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महाराणा राज सिंह ने किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? मानस नदी के पानी को रोककर, आयर नदी के पानी को रोककर, गोमती या पार्वती। बताएंगे बातियों दोस्तों, महाराणा राज सिंह ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। वो दोस्तों कौन सी नदी को पानी को रोककर करवाया था? वो आपकी हो जाएगी दोस्तों कौन सी? गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया था। और सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते, अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, राजस्थान के किस जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? बताएंगे बातियों दोस्तों, राजस्थान के किस जिले को कहते हैं बावड़ियों का शहर? जोधपुर को, बूंदी को, टोंक को, दौसा को। बताएंगे बातियों, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं दोस्तों? बूंदी को कहा जाता है, ठीक है ना। बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। इसमें दोस्तों क्या है, बूंदी में बहुत ज्यादा बावड़ियां हैं। तो ऑप्शन भी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना, ठीक है ना। बावड़ियों का शहर कौन सा है? बूंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, 28वां ऑप्शन सामने, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है। दोस्तों केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? सेवर भरतपुर में, वल्लभनगर उदयपुर में, सूरतगढ़ में, या जोड़बीड़ बीकानेर में। बताएंगे बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो ये दोस्तों आपका पड़ता है बिल्कुल कहां पर दोस्तों? जोड़बीड़ बीकानेर में। कहां पर दोस्तों? जोड़बीड़ बीकानेर। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न सामने, राणा प्रताप सागर बात किस जिले में? बताएंगे बातियों दोस्तों, राणा प्रताप सागर बात किस जिले में? बांध जो सुनाएगा पक्का याद कर लेना, ठीक है ना। राणा प्रताप सागर बात किस जिले में? चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में। बताएंगे बातियों, राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। कहां पर है दोस्तों? राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में। अगला देखिए, ये दोस्तों हमारी क्लास का आखिरी सवाल है, किसी का गलत नहीं होगा। बताएंगे दोस्तों, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? बताएंगे बातियों दोस्तों, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? तो देखिए, अजमेर में, जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में। बताएंगे सभी सारी कमेंट कीजिए। राजस्थान में दोस्तों रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? ये आपका उदयपुर में, ठीक है। कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। अब साथ में आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, उसका आपको क्या करना, कमेंट करके मेरे को आंसर बताना किस किसको आता है। अब देखिए, राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहां पाया जाता है? बताएंगे बातियों, राज्य में 7 रंगों का मार्बल कहां पर मिलता है? देखिए, फड़ौदी जोधपुर में, पचपदरा बाड़मेर में, खादरा गांव पाली में, या दोस्तों श्रीनगर अजमेर में। सभी साथियों को कमेंट करके बताना है कि राज्य में 7 रंगों का मार्बल कहां पर पाया जाता है। आप सभी कमेंट करेंगे और कमेंट कीजिए 30 प्रश्नों में से कितने आपके राइट थे। आपका दोस्तों टेस्ट था, आपने तैयारी कैसी की, उसका दोस्तों क्या आपका परिणाम आपके सामने।
अगर आप 25+ सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है, नहीं तो दोस्तों आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों क्या करना है, आपको अंतिम समय में जी जान लगा लेना है, तैयारी को मजबूत बना लेना है। अगर आपने पहले तैयारी नहीं की और अब तैयारी करते हो तो आपका बेड़ा पार हो सकता है साथियों। अब आप क्या करेंगे, आप सभी अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे ऐसी और क्लास से पाने के लिए। दोस्तों जितने भी क्लासेस डाली हुई है चैनल में जाना है, सभी देख लो प्ले लिस्ट में जाके, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले आप सभी देखिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले आप सभी के लिए। तो आप सभी क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। तो चलिए बैठ, तो इसका आंसर क्या करेंगे आप कमेंट करके बताएंगे मेरे को। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।